नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसको देखकर किसी को भी बहुत तकलीफ होगी। और यकीन मानिए कि जो दृश्य सामने आए हैं वो बड़े हृदय विदारक है। जाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है ट्रेन का। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है इस वक्त, ये कोई 80 का दशक नहीं है। अब हम इस वक्त 2023 में है और इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट होना बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। देखिए, एक्सीडेंट तो बहुत हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट का एक सिलसिला है भारत में। और आपको याद होगा कि बिहार में साल 1981 में भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और 800 यात्री उसमें मारे गए थे। 800। और दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सीडेंट अब तक दर्ज हुआ है वो 1970 में था। 70 में हुआ था। ये था रोमानिया में, यूरोपियन कंट्री रोमानिया में हुआ। और इसमें 1000 के आसपास, बल्कि उससे ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ट्रेन एक्सीडेंट भारत में भी हुए, विदेशों में भी हुए। ईरान में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। आ, ये मैं बताता हूँ आपको। ट्रेन ये ईरान में हुआ था जब उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। इजिप्ट में हुआ साल, इजिप्ट में 2004 में, 2002 में इजिप्ट में हुआ और 2004 में ईरान में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। तो ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी है? अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे का व्यापक नेटवर्क है। और मोस्टली जो लाइनें हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अब भाप के इंजन नहीं चलते। कहीं डीजल की लाइन, जहां इलेक्ट्रिक नहीं है मान लिया जाए, तो वहां डीजल है, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रेलवे का। और वो जो सिग्नल का जो सिस्टम होता था पहले, कि वो अप और डाउन होते थे, जो मैनुअल हुआ करता था, वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है। अब जो है सब कुछ मतलब कंप्यूटराइज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ। और बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है, काम हो रहा है। बीच में भारत सरकार ने कोशिश की थी, जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था पिछला, उस उसके बाद इस सरकार ने कोशिश की कि ट्रेनों की स्पीड कम कर दी जाए। और खासकर जाड़े के दिनों में, क्योंकि उन दिनों में फॉग बहुत ज्यादा होता है और ट्रेनों को चलने में दिक्कत आती है। तो जो एंटी फॉग डिवाइस होती है ना, वो अभी नहीं है, तो ट्रेनों की रफ्तार धीमी की गई। अश्विनी वैष्णव, जो कि इस वक्त रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार अभी बीच में बताया था कि हम एक एंटी कोलिजन डिवाइस, उसके बारे में वो बता रहे थे कि जो टक्कर है, एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसको हम कवच भी कह सकते हैं, जिसका जिसका आज बड़ा जिक्र हो रहा है, ये कवच अगर इस लाइन में होता, इस ट्रैक पर, इस ट्रेन में होता, तो ये जानें बच सकती थी। यानी कि सरकार की ये योजना थी कि जो 2000 किलोमीटर तक जो लंबा ट्रैक है उस पर हम ये डिवाइस लगाएंगे। तो अब तक 60 रूटों पर, 60 रूट्स पर, ये लाइनों में ये सब हो चुका है, ये डिवाइस लगाई जा चुकी है। इत्तेफाक ये था कि ये एक्सीडेंट होना था, ये कैसे हुआ, ये तो अब जांच चलेगी, ये जांच में समझ में आएगा। और इसकी जांच बड़े हाई लेवल पर हो रही है और इसमें प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री आज बालासोर गए भी थे और वो हालात देखे उन्होंने। मरने वालों में मोस्टली वेस्ट बंगाल के लोग थे, तो ममता बनर्जी भी पहुंची थी वहां। उन्होंने मृतकों को मुआवजे की भी घोषणा की, क्योंकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के, वो थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी भयावता और ये कितना खतरनाक एक्सीडेंट था, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है ट्रेन में सब वीआईपी चलते हैं, आम आदमी चलता है और सबसे ज्यादा ट्रेन से ही चलते हैं। गनीमत ये थी कि वो जो दो गाड़ियां, तीन गाड़ियां टकराई ना, एक उसमें एक मालगाड़ी भी थी। आप सोचिए, अभी जो मृतकों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो 260 से ऊपर बता रहे हैं। हो सकता है ये बढ़े। आप फर्ज कीजिए कि अगर यहाँ पर मालगाड़ी
ना होती और ये भी यात्री ट्रेन होती तो क्या होता? तो फिर ये भयानक, ये कई गुना ये बड़ा हादसा होता। तो दो ट्रेनें और एक मालगाड़ी, तो अगर ये यात्री ट्रेन होती तो बड़ी, इसमें फिर तो इसका आप सोच ही सकते हैं कि कितना नुकसान होता। तो बात यह है कि हम इस वक्त आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो 90 का जो दशक था उसके आसपास कोई ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ट्रेन के एक्सीडेंट को रोक पाते, लेकिन अब तो इतना एडवांस हो गया। खुद हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वो एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में बताया कि, और उसका एक उन्होंने एक बल्कि इसका एक प्रदर्शन भी किया गया था, कैसे ट्रेन के एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। पहले से ये अलार्म बजने लगते हैं तो वो पायलट अलर्ट हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है, ऐसा कुछ है। तो ये जो लाइनें हैं, अब ये भी बात है कि बहुत बड़ा देश है, जो साल 2022 और 23 में सरकार ने बताया कि हम जल्दी ही इस काम को पूरा कर लेंगे और लगभग हर ट्रैक पर एंटी कोलिजन डिवाइस लग जाएगी हर ट्रेन में, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अभी इस काम में तेजी लाने की जरूरत है। बात यह है कि हमारे ट्रैक वही पुराने हैं और हम उस पर सुपर फास्ट ट्रेन दौड़ा रहे हैं। जैसे हर एक गाड़ी शुरू हुई थी गतिमान एक्सप्रेस, आगरा और दिल्ली के बीच में निजामुद्दीन से चलती थी। अब उसकी स्पीड भी कम कर दी गई है। पहले वो बहुत तेज चलती थी, कम कर दी गई क्योंकि वो ट्रैक उस तरह के हैं नहीं। दूसरा ये कि जो वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो रही हैं, ये इनमें कई जगह ये टक्कर हो चुकी है। कभी उसका इंजन के टकरा जाता है, कभी रास्ते में कोई नील गाय आ जाती है, कभी भैंस आ जाती है, कभी कोई गाय आ जाती है, कभी कोई जानवर आ जाता है। तो ये कई ट्रेनें इस वक्त टकरा चुकी हैं वंदे भारत, जो कि बहुत तेज चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी हाल ही में दिल्ली से देहरादून भी शुरू हुई है लेटेस्ट। तो आप भी बताइए कि अब हम ये बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन जो है और रैपिड रेल का भी एक ट्रायल अभी होगा जो चल रहा है दिल्ली से मेरठ के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें इंसानों के लिए, जो ये रेल यात्रियों के लिए ये कितना सुरक्षित है। हमको इस फॉर्मूले पर हमारी सरकार को काम करना पड़ेगा कि इसमें दुर्घटनाओं को टाला जा सके। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग खबर है जो बालासोर में हुआ, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और इसमें मुझे लगता है कि जिस लेवल पर भी लापरवाही हुई है, जिस लेवल पर भी हुई है, उसको कड़े से कड़ी उसको सजा देनी चाहिए। बल्कि ऐसे जहां भी ये गड़बड़ी हुई है उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि क्या हो सकता है। अब एक तरफ आप वंदे भारत चला रहे हैं, एक तरफ आप ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही है, ट्रैक आपके वही बाबा आदम के जमाने के हैं। ठीक है, तो अब ट्रेन कैसे डिरेल हुई, क्या हुआ, गलत, अभी अभी ये पता चल रहा है, ये जांच में सामने आया है कि ट्रेन गलत लाइन पर चली गई थी, मतलब गलत ट्रैक पर चली गई। तो कैसे चलेगी, कौन था जिम्मेदार इसका। तो ये सारी बातें दिमाग में लाकर और ये बताना होगा। देखिए, ये भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है, भारत की जो अधिकांश लोग हैं, वो ट्रेन में ही सफर करते हैं, वो हवाई जहाज में नहीं करते। हवाई जहाज में सफर नहीं करते, प्लेन में सफर नहीं करते, वो तो ट्रेन में सफर करते हैं अगर उनको भारत में कहीं जाना हो। तो उसको सुरक्षित बनाने की जरूरत है उसको, ताकि यात्रियों को ये लगे। देखिए, इस घटना के बाद एक ऐसा मैसेज गया दुनिया में कि भारत में जहां आप इतनी तरक्की की बात कर रहे हैं, इतने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन अगर आप ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, आप छोड़िए इस बात को कि भाई ठीक है ट्रेन टकरा गई, गाड़ियों के अंदर पुलिस वाले नहीं रहते हैं। आप देखिए जीआरपी वाले इतने लंबे रूट पर जो जीआरपी के सिपाही वो नहीं मिलेंगे आपको। तो ये रेलवे का जो खुफिया नेटवर्क है, जो रेलवे का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होता है, वो फेल है। वो उसके दफ्तर आप देखेंगे कहीं रेलवे स्टेशन जाकर आपको नहीं मिलेगा। वो रेलवे की अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, यूनिट होती है, बहुत कम जगहों पर शायद काम कर रही होगी। तो ये सारी चीजें, ये सब दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, अब मैं सुन रहा था कि आज
ताइवान की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसमें दुख व्यक्त किया है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने इसमें दुख व्यक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया से भी शोक संदेश आया। इवन तालिबान तालिबान जो कि मतलब एक तरह से जो आतंकी कहे जाते हैं, जिनकी सरकार है अफगानिस्तान में, उन्होंने तक भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की है। खैर ये तो संवेदनाएं आएंगी, लोगों ने व्यक्त की हैं, जो भारत के दोस्त, जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनकी तरफ से। लेकिन संदेश एक गलत गया है। देखिए आज भारत में जिस लेवल पर तरक्की की बात की जा रही है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जितना मतलब आ, हम कहाँ नहीं जा रहे, हम चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को तो दुरुस्त करना पड़ेगा और लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। इस दुर्घटना के बाद देखिए, नहीं हम नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो, क्योंकि 800 यात्री मारे गए थे बिहार में 1981 में। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था भारत की हिस्ट्री में, उससे बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहे। तो यहाँ दोबारा ये इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, हमारी सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा। आप मृतकों के परिवारों को मुआवजा दें, मुआवजे का मरहम लगाएं, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत राहत मिलनी चाहिए, उनको सही इलाज मिलना चाहिए। बात यह है कि लोगों की जान पहले है। चाहे आप मत चलाइए ड्रोन को, आप मत चलाइए तेज सुपर फास्ट ट्रेनें, पहले आप ट्रेनों को ठीक तरीके से चलाइए, उनकी स्पीड सही रखिए। और उसमें जो जैसे जाड़ा के दिनों में एंटी जो फॉग कटिंग डिवाइस है, फॉग कटिंग डिवाइस वो होनी चाहिए, कहाँ है? तो अभी जो ये एंटी कोलिजन जो डिवाइस है, ये तक तो अभी लगी नहीं है हर जगह, हर ट्रेन में तो है नहीं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं? इस काम को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, और तभी हम सोच सकते हैं कि हमारे वहाँ बुलेट ट्रेन सही चल पाएगी, हमारे वहाँ रैपिड रेल सही चल पाएगी, हमारे वहाँ वंदे भारत जैसी सुपर जो तेज ट्रेनें हैं वो तेज चल पाएंगी। वरना एक रिस्क जरूर रहेगा, इससे बचने की जरूरत है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।